गाना आपने सुना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। इसी तरह का जो टेकलाइन है वो अररिया के खौफदा मिडिल स्कूल में यूपी की रहने वाली शिक्षिका 25 वर्ष शिक्षिका शिवानी वर्मा के साथ हो गया। उनके ही स्कूल के टीचर्स जो है उनकी जान के दुश्मन बन गए। फिलहाल टीचर्स का नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बहन जूली वर्मा जो कि समस्तीपुर में शिक्षिका थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत वर्मा उनके पिता के नाम पे था। यूपी के रहने वाली शिवानी 25 वर्ष के साथ साथ जो है यूपीएससी की तैयारी भी करती थी और बीपीएससी के तहत यूपी से बिहार में शिक्षक के पद पर चयनित हुई और अररिया के नरपतगंज प्रखंड के ख्वाबदा मिडिल स्कूल में शिक्षिका बन गई। फारबिसगंज में अपना किराए पर रूम ली और किराए पर रूम लेकर स्कूटी से पर डे एक रूटीन के हिसाब से अपने रूम से अपने स्कूल, फिर अपने स्कूल से अपने रूम जाती थी। फिर जो समय बचता था उस समय में यूपीएससी की तैयारी करती थी और 1 साल पूर्व उसकी किसी के साथ जो है अपने घर से यूपी से किसी के साथ सगाई हुई थी। लेकिन स्कूल में रहने वाले जो टीचर्स थे वो उन्हें एक तरफा प्यार करते थे, जबकि वो टीचर पहले से शादीशुदा थे। क्योंकि इस तरह की बातें जो भी फोन पर जो पत्रकारों को, उनकी बहन, 2 बहनें थी, एक जूली और एक ज्योति, एक और बहन, टोटल 3 बहन में से एक बहन जो थी वो समस्तीपुर में टीचर्स है, दूसरी पटना में टीचर है और तीसरी शिवानी जो अररिया में टीचर थी। और पिता लक्ष्मीकांत जो यूपी में सीआई थे। यानी कि एक पढ़ा लिखा परिवार था, एक सज्जन परिवार था। उस सज्जन के बीच में एक सज्जन ही शिक्षक थे जिसकी निगाहें उस शिवानी 25 वर्षीय शिवानी पर थी। और 25 वर्षीय शिवानी की कहानी यह है कि उन्हें एक तरफा प्यार जो इस टीचर का उसके प्रति था वो कहीं ना कहीं आज इस दुनिया में नहीं रहने दिया, अलविदा कह दिया। उसके जो मंगेतर थे, उसकी जिससे सगाई हुई थी, उसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये उनकी बहन का कहना है जो वो फोन पर बताती थी कि कोई टीचर्स हैं जो उनका पीछा करते हैं। पुलिस को जो बयान दिया गया है फोन के माध्यम से, उसके आधार पर यह बताया गया कि कुछ टीचर्स हैं जो उनके स्कूल के ही हैं, जो आते जाते उनका पीछा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकदम बाइक रेसते हुए, धूल उड़ाते हुए आगे निकल जाते थे ताकि उस धूल के सहारे शिवानी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे चाहे तो दुर्घटना हो जाए या उसके चेहरे पर खरोच आ जाए या डेथ हो जाए। इस तरह की मानसिकता उस टीचर की थी, जिसकी शिकायत शिवानी ने अपने हेडमास्टर को भी की थी। लेकिन उस वक्त तक मामला शांत हो गया और जब थोड़े दिनों के बाद अब उनकी शादी थी, उसके बावजूद भी वो विवाहित टीचर इस अविवाहित लड़की को प्रेशर बनाता था कि तुम हमसे शादी कर लो। लेकिन लड़की का साफ तौर पर कहना था कि हम शिक्षिका के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ड्रीम यूपीएससी है और यूपीएससी क्लियर करने के बाद हम अपने उस मंगेतर से भी शादी करेंगे। भले हमारे परिवार ने शादी करा दी है उस लड़के से जो कि यूपी का रहने वाला है, कौन है ये खुलासा अभी उनकी बहन ने नहीं किया। लेकिन जो उसकी बहन जूली अररिया पुलिस को जो बयान दी है, उस बयान के आधार पर, अखबार की कटिंग के आधार पर हम आपको ये खबर इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि यूपी जो है और यूपी की लड़की जहां पर कि बाबा बुलडोजर का शासन है, यानी योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहां पर अपराधी के घर, अपराधी को तो जेल में डाला नहीं जाता है, साथ साथ उसके घर को भी बर्बाद कर दिया जाता है। उसके घर को जो खुद कमाई से बना होता है उसको निस्तेनाबूद कर दिया जाता है ताकि उसकी 2-3 पीढ़ियां इस अपराध को भूले नहीं। यानी कि बाबा का ये मैसेज है यूपी में अपराधियों के लिए कि अगर एक अपराध उसके परिवार का कोई एक व्यक्ति करता है उसको तो जेल भेजेंगे ही, लेकिन सजा ऐसी देंगे ताकि उसका 2 पीढ़ी कम से कम इस सजा को याद रखेगा। उसी तरह से यूपी की लड़की, बाबा का राज का लड़की, अब यहाँ पर सम्राट चौधरी मुलेठा वाला बाबा के राज में आकर अगर गोली मारकर हत्या कर दी है तो उस कारण से सवाल उठता ही है। क्योंकि हाल फिलहाल में सरकारें बनी है और सरकार कहने के सुशासन की है और सबसे जो दबंग मंत्री है उनके पास गृह मंत्रालय है, इसलिए भी सवाल उठता है। और ये वर्मा उसी जाति समुदाय से भी आते हैं जिस जाति समुदाय के यहाँ पर अभी डिप्टी सीएम भी है, जिनके पास गृह विभाग भी है। यानी कि लोगों को, उनके परिजनों को ये भी उम्मीद ज्यादा है कि अब वो शिक्षक, अपराधी शिक्षक जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए ताकि उनको जेल हो, फांसी हो। उसके लिए परिवार, उसके परिजन प्रयास कर रहे हैं। सांसद जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं, अररिया के सांसद जो प्रदीप सिंह है वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि आखिर उस शिक्षक की क्या मानसिकता हुई जो एक शिक्षक होने के साथ साथ एक जिम्मेवार नागरिक भी थे, जिसके खुद बच्चे थे, जिसके खुद मतलब कि एक शादीशुदा जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आशिक मिजाज, जिस आशिक मिजाज को कंट्रोल करने के लिए सम्राट चौधरी ने कहा है कि कॉलेज के बाहर यानी कि गेट पर, कोचिंग के गेट पर हम अपने स्कूटी सवार महिला प्रहरी को तैनात करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि उस कोचिंग के बाहर तो सम्राट चौधरी सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपको सोचना
पड़ेगा, उस स्कूल के, उस कॉलेज के, उस क्लासरूम के, उस हॉस्टल के अंदर सुरक्षा कौन देगा? एक आदमी जिसके अंदर एक मतलब राक्षसी एक खवान बैठा रहता है, उस आदमी को आखिर कौन सुधारेगा? उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगी? उसकी परवरिश किस तरह के घरों में हुई, जिस कारण से एक हंसता खिलता परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके घर में सारे लोग पढ़े लिखे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 बहन, तीनों बहन शिक्षिका, पिता सीआई, और ऐसे हालात में आज उस 25 वर्षीय शिवानी की जिंदगी एक मनचले शिक्षक ने उजाड़ दी। देखिए, उनका इंतकाम पूरा हो गया। उनसे शादी नहीं की शिवानी, इस कारण से भी अपने शूटर के माध्यम से उनकी हत्या जो है वो फारबिसगंज एक पॉश इलाका है वहां पर करा दी जाती है। फारबिसगंज पुलिस के लिए, अररिया पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए भी एक बड़ा सबक होता है कि आपका कोई खौफ इस सरकार में किसी के पास है ही नहीं। और ये तो अपराधी थे भी नहीं, ये पेशेवर अपराधी भी नहीं थे, एक शिक्षक थे, उसके बावजूद भी इनकी कार्यशैली जो है, जो काम इन्होंने किया है, वो एक सातिर अपराधी जैसा था। अब जरा सोचिएगा, समझिएगा और संभल के रहिएगा, क्योंकि अपराधी यहाँ गेट के बाहर नहीं, बल्कि अपराधी आपके मन के अंदर बैठे हुए हैं, अपराधी आपका घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपराधी आपके क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द में ही लोग हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।